सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो HDFC बैंक आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि HDFC बैंक ही फोकस में थी, जितने भी बैंक्स हैं, NBFCs हैं, वो सारे फोकस में थे। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता ही है GST रेट कम करने को लेकर बातें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिला था। अब देखो, आप सभी को ये बात तो पता होना ही चाहिए, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये मेंशन था कि गवर्नमेंट 12% का जो स्लैब है उसको हटा सकती है और 35% का GST स्लैब को इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो अभी के टाइम पे कौन कौन सा स्लैब है? 5% का है, 12% का है, 18% का है और 28% का है। तो जो प्रोडक्ट्स 28% के सेगमेंट में आते हैं उसको 18 पे लाया जा सकता है। जो 18 पे आते हैं वो हो सकता है कि आपको 12 पे आते हुए दिख जाए, बट 12% का स्लैब अगर मान लो हट जाए तो वो 18 पे एज इट इज़ रहेंगे और 12 वाले हो सकता है 5 पे आ जाए या फिर हो सकता है उसको 18 पे ला दिया जाए। और 35% का जो स्लैब इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट हमें सुनने को मिला था जिसकी बात हमने किया भी था। अगर 35% का स्लैब आ जाए तो हो सकता है कि काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 28% के स्लैब में है उसको 35% पे भी लाया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी आज के दिन हमारी बैंक्स NBFCs इसलिए खुश है क्योंकि व्हीकल्स में GST रेट कम करने को लेकर बातें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में GST रेट कम करने को लेकर बातें चल रही हैं। लाइक वॉशिंग मशीन आप ले सकते हैं, आप AC ले सकते हैं, TVs ले सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो बैंक्स हैं, NBFC कंपनीज हैं, उनको पहले के मुकाबले फाइनेंस के लिए लोग ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे, जिससे अल्टीमेटली उनके जो बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बट उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ है, और वो न्यूज़ हमें S&P ग्लोबल की तरफ से आती हुई दिख रही है। 15 अगस्त को उन्होंने एक रेटिंग अपडेट किया था और वो रेटिंग उन्होंने अपडेट जो किया था वो टॉप 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का था। और पहले जो रेटिंग थी और अभी जो रेटिंग है उसमें एक बदलाव है, और वो बदलाव है अपग्रेड का। यानी कि पहले के मुकाबले रेटिंग अपग्रेड किया है S&P ग्लोबल ने। अब ये कौन है भाई? तो ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है जो कि कंट्रीज़ को भी रेट करती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब टॉप 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका मतलब है यहाँ पर टॉप 10 बैंक्स NBFCs की बात हो रही है। तो कौन कौन से हैं भाई? तो यहाँ पर मेंशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट कर सकते हैं आप, ICICI बैंक, उसके अलावा HDFC बैंक, ये 3 हो गए, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक 5 हो गए, यूनियन बैंक मेंशन है 6, इंडियन बैंक मेंशन है 7, और 3 फाइनेंस कंपनी है, सॉरी NBFC कंपनी है, जिसमें एक है L&T फाइनेंस, उसके अलावा बजाज फाइनेंस, उसके अलावा टाटा कैपिटल। अब उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें ये देखने को मिला है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यू वैसा ही रोल प्ले करेगी जैसा वो पहले प्ले करती थी, और इससे जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी मोमेंटम एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, और इस वजह से जो लॉन्ग टर्म इश्यूर क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, उसको उन्होंने अपग्रेड किया है इन 7 बैंक्स का, जिसकी बात हमने किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस, कोटक, यूनियन और इंडियन बैंक। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन हमारे जो बैंकिंग सेक्टर हैं वो आपको फोकस में रहते हुए दिख रहे थे। बाकी इसके अलावा HDFC बैंक से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है बोनस से रिलेटेड। रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों बोनस इशू किया था जो कि 1:1 की रेशियो में था। कंपनी ने एक शेयर के बदले एक शेयर देने का फैसला किया था अपने Q1 के साथ। कंपनी ने ये बोनस की अनाउंसमेंट की थी। उसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने सेट कर दिया है, जो कि है 26 अगस्त। यानी कि इस डेट से पहले जो शेयर होल्डर रहेंगे वो कंपनी में एलिजिबल रहेंगे, जो शेयर होल्डर नहीं है वो इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखी है उस परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं आपको, तो वो सारे क्वेरीज़ आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आकर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है ज्वाइन करने का। काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं
उसको अच्छी तरह से टेक्निकली एनालाइज कर कर आपको वो यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, और जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है आज के दिन वो ज़बरदस्त आपको फोकस में रहती हुई दिखी है, खासकर हीरो मोटो, मारुति सुजुकी, उसके अलावा ह्यूंडई। अब देखो दोस्तों इसके पीछे के रीजंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो टाटा मोटर्स जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स में भी डील करती है और बोल सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में भी डील करती है, और अभी के टाइम पे जीएसटी रेट्स कट करने का इम्पैक्ट इन कंपनीज़ को फेस करना पड़ सकता है, जिससे अल्टीमेटली जो इनके सेल्स रुके पड़े हैं, डी ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब हमें चीज़ें ये सुनने को मिल रही हैं कि बड़े जीएसटी कट हमें देखने को मिल सकता है हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसमें उम्मीद है कि जो स्मॉल कार्स हैं उसकी डिमांड तो हमें पहले भी अच्छी देखने को मिलती थी और आगे भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद यहाँ पर यह है कि जो 28% का स्लैब लगता था इनके ऊपर वो 18% तक लाया जा सकता है। मतलब स्मॉल कार्स में डेफिनेटली जीएसटी रेट कट होती हुई दिख सकती है, ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस का भी कहना है। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि जो हैचबैक्स हैं उसमें अभी के टाइम पर 28% की जीएसटी लगती है, जो कि 18% पे लाया जा सकता है। और हैचबैक की जब हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स की बेसिकली 2-3 कार ही हमारी नज़र में आती है। इसमें एक है टाटा अल्ट्रोज और दूसरा टाटा टियागो, और इन दो का डिमांड अगर देखा जाए नेक्सॉन और बाकी हैरियर जैसा तो उतना हमें देखने को नहीं मिलता है। बट अल्टीमेटली अगर रेट कट होगा तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, टाटा मोटर्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट पिछले कुछ टाइम से ख़राब रह रहे हैं वो आने वाले कल में थोड़े सी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। बट साथ में ये भी नोटिस करना, यहाँ पर जेफरीज ने मेंशन किया है कि एसयूवी की अगर हम बात करें वो करेंटली ये देखा जाए तो टोटल जो टैक्स रिपोर्ट करती है वो 45 से 50% के बीच का रहता है, और इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल सकती, ऐसा यहाँ पर जेफरीज ने मेंशन किया है। ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, जेफरीज की स्टेटमेंट है। हो सकता है कि ऑफिशियल हो जाए और हो सकता है कि ना हो, मतलब बोल सकते हैं जो चीज़ें उन्होंने बोला है उसके अलग चीज़ें हो जाए, यानी कि इसमें भी रेट कट्स हमें देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको समझाई है। और जैसा कि मैंने बताया हैचबैक्स की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर मारुति सुजुकी का जो सबसे बड़ा रोल है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट शेयर तो वही ओन कर रखी है। करेंटली 29 से लेकर 31% के आसपास का टैक्स हमें लगता हुआ दिखता है स्मॉल कार्स के ऊपर, जो कि 18% पे लाया जा सकता है, और इससे मारुति सुजुकी को अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर उसी ने ले रखा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के। तो इस वजह से मारुति सुजुकी आज के दिन बहुत खुश थी, हीरो मोटर को भी बहुत खुश थी, टाटा मोटर्स खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि इसका काम हमें कमर्शियल सेगमेंट्स में भी देखने को मिलता है। और कमर्शियल सेगमेंट से रिलेटेड भी चीज़ों यहाँ पर मेंशन की गई है, जिसमें बताया गया है कि अभी के टाइम पर 28% का टैक्स लगता है, जो कि 18% तक आ सकता है, और इससे डेफिनेटली टाटा मोटर्स, आइचर मोटर और अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करना। बाकी देखते हैं दिवाली से पहले हमें जीएसटी की फाइनल जो मीटिंग है उसके आउटकम्स क्या देखने को मिलता है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी काफ़ी फोकस में थी। अब फोकस में रहने के रीजंस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारे डाउट्स इंक्वायरीज काफ़ी सारे लोगों को होता है, तो वो भी आप वहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हैं 1 to 1। और उसके अलावा दोस्तों उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। अब सुज़लॉन एनर्जी की बात करते हैं। आज के दिन इसमें पिटाई हमें देखने को मिला था, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसके जो बिजनेस हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बदली गई थी। अब देखो यहाँ पर उम्मीद लगाया गया था जो इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, उसको 25% से कट किया गया है। और ये कट किसने किया है भाई? तो ये कट किया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने। ठीक है, क्यों कट किया है? इफेक्टिव टैक्स रेट की वजह से, जो कि 25% है, और डिफर्ड टैक्स और नॉन कैश सारी चीज़ें से रिलेटेड यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और अल्टीमेटली टैक्सेस की वजह से इनके जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं उसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है, जो गाइडेंस है उस हिसाब से। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली थी। तो आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो चलिए दोस्तों, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।